नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेजागॉन डॉग शिप बिल्डर लिमिटेड के लिए भर्ती निकल कर आ चुका है। यानी कि एमडीए ने युवाओं के लिए एमडीएम में 495 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 8वीं पास भी आवेदन कर सकता है। इस भर्ती का खास बात यह है कि आज के समय में सरकारी नौकरी और ऑपरेटिव शिप क्रेज युवाओं के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। खास ऐसी भर्तियाँ जिनमें कम योग्यता पर भी अच्छा अवसर मिल जाए, वहाँ लाखों उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। जिसमें इस भर्ती का मेजागॉन डॉग शिप बिल्डर लिमिटेड यानी कि एमडीएल ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ट्रेड ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट मतलब भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया 495 पदों पर, जिसमें आपका यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास मानी जा रही है जो 8वीं 7वीं योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, आईटीआई पास होंगे और किसी भी बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग के साथ साथ करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भर्ती निकाल दिया गया है। एमडीएल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी है। यहाँ पर ऑपरेटिव शिप करने वाले उम्मीदवार को इंडस्ट्री लेवल जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आपको और भी बताता हूँ, जिसमें भविष्य में नौकरी के अवसर काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जून 2026 से शुरू हो चुका है, जिसमें उम्मीदवार 1 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, योग्यता अनिवार्य रूप से रखते होंगे। तो साथ में ऐसे में भी जो अभ्यर्थी लंबे समय से किसी अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह भर्ती बेहद शानदार साबित हो सकती है। स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी विवरण और महत्वपूर्ण जो जानकारी है। तो संस्था का नाम है मेजागॉन डॉग शिप बिल्डर लिमिटेड, जिसमें भर्ती का नाम है एमडीएल ट्रेड ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट 2026। भर्तियां निकाली गई है कुल टोटल 495 पदों पर, जिसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करना पड़ेंगे सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद आवेदन करने की जो शुरू स्टार्ट कर दिया गया है 11 जून 2026 से, और अंतिम डेट आवेदन करने के लिए जिसमें 1 जुलाई 2026 तक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जिसमें परीक्षा तिथि निर्धारित किया गया है 25 जुलाई 2026 संभावित तिथि है, जिसमें नौकरी का स्थान मुंबई होने वाला है। जी हाँ, आपका मुंबई पर नौकरी का स्थान होने वाला है, जिसकी आधारित ऑफिशियल जो वेबसाइट है मेजागॉन.इन पर जाकर के इसकी पूरी जानकारी भी आप लोग मिल सकते हैं, वहां पर जानकारी मिल जाएंगे। साथ भर्ती में किन किन ट्रेड पर निकली गई है वैकेंसी, तो आपको बताते हैं। इस भर्ती में अलग अलग ट्रेड के लिए पद निकाले गए हैं, जिसमें उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और बी, उसके बाद सी में। चलिए ग्रुप ए का डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो ग्रुप ए का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि इधर ट्रेड, उसके बाद पद का नाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन मेडिकल के लिए 20 पद निर्धारित किया गया है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 पद है, फिल्टर के लिए आपको 20 पद है, उसके बाद पीप फिल्टर के लिए 20 पद है, उसके बाद ट्रू कल्चर के लिए आपका 20 पद निकले हुए हैं। साथ में चलिए अगले नेक्स्ट है, जैसे कि इस ग्रुप में चयनित उम्मीदवार को 2 साल की ट्रेनिंग दिया जाएंगे। उसी अनुसार आईटीआई उम्मीदवार के लिए जो निकली हुई है ग्रुप बी पर वैकेंसी, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रेड, उसी अनुसार अपना पद। तो आपका फिल्टर स्कूल कल्चर के लिए 50 पद निर्धारित किया गया है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 50 पद है, उसके बाद वेल्डर के लिए 40 पद निर्धारित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 30 पद है, उसके बाद आरएसी के लिए 30 पद है, कोपा के लिए 30 पद निर्धारित किया गया है, उसके बाद कारपेंटर के लिए 30 पद निर्धारित कर दिया गया है। इसी अनुसार पीप फिल्टर के लिए 30 पद है, इसी अनुसार पेंटर के लिए भी 30 पद है, और आईसीटीएसएम के लिए 20 पद निर्धारित किया गया। उसके बाद ट्रेडमैन मैकेनिकल के लिए 20 पद निर्धारित कर दिया गया। ये आपका ग्रुप बी है। उसके बाद ग्रुप सी का आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी का, जिसमें आपको ट्रेड का नाम है राइजर के 20 पद निर्धारित किया गया। उसके बाद वेल्डर के लिए 20 पद निर्धारित कर दिया गया है। यह कुल टोटल आपका 40 पद रखे गए हैं आपका ग्रुप सी के लिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अलग अलग ग्रुप अनुसार योग्यता तय किया गया है। जैसे कि ग्रुप ए क्वालिफिकेशन मांगा गया है, केवल आपका उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है, साथ में साइंस और यहाँ पर मैथमेटिक विषय होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक होने चाहिए, जबकि एसटी और एससी उम्मीदवार के लिए केवल पास भी पर्याप्त है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि आईटीआई पास उम्मीदवार ग्रुप ए में आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आईटीआई जो किए रहेंगे तो ग्रुप ए पर बिल्कुल वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ में ये भी बताते हैं, जैसे कि आपको ग्रुप बी पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ग्रुप बी के लिए उम्मीदवार का संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना जरूरी है। साथ में सामान्य जो वर्ग है उम्मीदवार को 50% अंक चाहिए, जबकि एसटी और एससी उम्मीदवार को केवल पास भी यहाँ पर अनिवार्य रूप से कर दिया गया, केवल आपका ग्रुप बी के लिए। इसी अनुसार ग्रुप सी के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इस ग्रुप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का केवल मात्र आपका 8वीं पास मान्यता बोर्ड से होना चाहिए, साथ ही साइंस और मैथमेटिक्स
अर्थमेटिक विषय भी होनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा जो निर्धारित कर दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप अनुसार दिया गया है, जिसमें ग्रुप इधर आयु सीमा निर्धारित किया है। ग्रुप ए पर 15 से 19 वर्ष की आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप बी पर 16 से 21 वर्ष एलिजिबल है। उसके बाद ग्रुप सी के लिए 14 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी अनुसार आयु की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर किया जाएंगे आयु सीमा को देखते हुए। उसी अनुसार चलिए आपको अनारक्षित वर्गों को क्या छूट मिल सकता है तो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सरकारी नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्गों के उम्मीदवार को उम्र मतलब आगे आयु सीमा पर छूट दिया जाएंगे, जैसे कि एसटी और एससी वर्गों को 5 वर्ष का दिया जाएंगे, ओबीसी वर्गों को 3 वर्ष का छूट दिया जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष का आयु सीमा पर छूट निर्धारित कर दिया गया है। साथ में आयु सीमा के साथ ही साथ इस भर्तियां के लिए शुल्क कितने भुगतान करना पड़ेंगे आवेदन करने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं एमडीएल ने आवेदन शुल्क कम रखा है, जिसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आवेदन कर सके। जैसे कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये मात्र रखा गया है। उसके बाद एसटी और एससी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया, बिल्कुल निःशुल्क है, तो आवेदन जल्द कर सकते हैं। एक बार जमा किया गया शुल्क वापस बिल्कुल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके अनुसार चलिए अब महत्वपूर्ण जो तिथि निर्धारित कर दिया गया है तो आपको जानकारी हो गए होंगे, फिर भी आपको बता देते हैं। इवेंट और तिथि निर्धारित किया गया है, जिसमें आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 11 जून से स्टार्ट हो चुका है। अंतिम डेट है आवेदन करने के लिए 1 जुलाई 2026 और फीस भुगतान की अंतिम तिथि 1 ही जुलाई रखा गया है, क्योंकि आवेदन 1 ही जुलाई तक आप लोग कर सकते हो। इसके अनुसार एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएंगे आपका 15 जुलाई को, और सीबीटी परीक्षा जो एग्जाम होने वाला है 25 जुलाई 2026 को संभावित तिथि निर्धारित कर दिया गया एग्जाम की, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी अनुसार चयन किस प्रकार से किया जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एमडीएल ट्रेड एप्रेटिक रिक्वायरमेंट 2026 में उम्मीदवार का चयन 3 चरणों में किए जाएंगे। 22 स्टेप आपको बताते हैं। सीबीटी परीक्षा, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होंगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा का समय लगभग 2 घंटे का होंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं, वही पूछे जा सकते हैं। 2 घंटे का लगभग आपके एग्जाम होंगे। ग्रुप ए और सी में पूछे जाएंगे विषय, जिसमें आपको बताते हैं कौन कौन से विषय हैं। तो इंग्लिश है, उसके बाद जीके है, फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, मतलब कि मैथ्स आपका होंगे। ये आपका विषय है, इस विषय से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाला है। ग्रुप बी पर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो आपको बताते हैं कौन कौन से विषय हैं। ट्रेड थ्योरी है, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइविंग है, उसके बाद आपका यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन है, उसके बाद इंग्लिश एंड आपका जीके है। तो इन्हीं विषय से आपका क्वेश्चन आएंगे ग्रुप बी पर। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएंगे, तो जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल होंगे उन्हीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब उन्हीं उम्मीदवारों को जो परीक्षा में एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाए जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में आपको ले जाना जरूरी होंगे। मेडिकल टेस्ट होंगे, जैसे कि अंतिम चरण में मेडिकल जांच होगी। मेडिकल फिट पाए जाने पर उम्मीदवार को अंतिम चयन के लिए वहां पर किया जाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड, तो आपको बता देते हैं क्या क्या मिलेंगे। तो चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएंगे, मतलब सैलरिया, जिसमें यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। उम्मीदवार के पास पैन कार्ड बिल्कुल होना जरूरी है, अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप बनवा लीजिएगा सैलरी, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएंगे नियुक्ति होने के बाद। आवेदन के लिए जो जरूरी दस्तावेज इस भर्ती के, तो अनिवार्य से स्क्रीन पर देख सकते हैं 8वीं 10वीं की अंक सूची, ITI मार्कशीट, आधार कार्ड आपकी, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर कोने पर आपका सिग्नेचर, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लग सकता है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक भी होना अनिवार्य है, ठीक है। इन सारे दस्तावेज के साथ आपको आवेदन करने होंगे ऑनलाइन के माध्यम से। आवेदन कैसे करने होंगे तो 22 स्टेप यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं तो वे नीचे दिए गए 22 स्टेप को फॉलो करना होंगे। जैसे कि आपको बता दूं, सबसे पहले MDL की आधिकारिक जो नोटिफिकेशन ऑप्शन है वहीं पर जाना है। उसके बाद वहां पर आपको क्लियर सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लिंक खोल देना है। खोलने के बाद इसके बाद न्यू रजिस्टर आपको कर देना है, ठीक है, मतलब कि लॉगिन करने होंगे। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड बन जाएंगे आपकी। अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सही सही आपको भर देना है। जब भी जो आपको दस्तावेज लगने वाला है उसको आवेदन शुल्क को जमा करना है, सारे दस्तावेज को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अंत में फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है।
देना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, जो आपको आवेदन वहीं से मिलने वाला है, ताकि उस भर्ती पर एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां पर भी आपका काम आ सकता है। आवेदन करते समय कुछ गलतियां हैं जिसको आपको नहीं करने होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। बहुत से उम्मीदवार छोटी गलतियां के कारण भर्ती से बाहर हो जाते हैं, इसलिए आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने होंगे, जैसे कि अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल आपको नहीं करना है, गलत दस्तावेज बिल्कुल अपलोड नहीं करना है, जो ओरिजिनल होंगे, जो सही होंगे, सही आपके पता नाम लिखे होंगे उसी दस्तावेज को अपलोड करना है। आवेदन सबमिट करने से पहले सभी एक बार आपको दोबारा से जांच लेना है कहीं पर गलतियां हुआ है कि नहीं। उसके बाद सही मोबाइल नंबर आपको ईमेल आईडी दर्ज कर देना है, जो आप यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, जो चालू है उसी मोबाइल नंबर को वहां पर दर्ज करना है। ग्रुप ए और ग्रुप सी में ITI पास उम्मीदवार आवेदन बिल्कुल नहीं करना है, मतलब कि ग्रुप जो ए है और ग्रुप सी है इनके लिए योग्यता अलग रखा गया है, तो इन दोनों ग्रुपों पर ITI जो उम्मीदवार होंगे वो बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से जो उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक भी मिल जाएंगे, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हो। इसकी नोटिफिकेशन जारी किए गए डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। जिसको भी नौकरियां चाहिए, रोजगार की इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए खासकर निकली हुई भर्तियां। चलिए इसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है विवरण आपको बताते ले चलते हैं, ताकि पूरी जानकारी हो सके।